वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके अंदरूनी इख्तलाफात, मामलात, मुलाकातें और इसके साथ साथ बहुत सी अंदरूनी खलफशार और लड़ाइयाँ और जंग जो एक चल रही है। लेकिन अब हमने बात करनी है उस जंग की जो पंजाब और सिंध के दरमियान छिड़ गई है और पानी के मामले पर। कैनाल्स का मामला है जो अभी किसी सूरत रिजॉल्व हुआ नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चीज़ तय हुई नहीं। इस मामले पर पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में मुश्किलात का भी सामना है। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैनाल्स के मामले पर करारदाद जमा करवाई है। क्यों नहीं करवाई पीपल्स पार्टी ने करारदाद जमा? क्या मसला हो गया था? क्या तहफुजात थे जो अभी हुकूमती जमात PMLN दूर नहीं कर पा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? इसी के लिए हमने राब्ता किया, जहमत दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है हसन मुर्तजा साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो मामलात हैं कैनाल्स के, तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की है। क्या वजह थी सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस करारदाद को लाने के लिए नून लीग को नहीं कन्विंस कर सकी, मना नहीं सकी उनको? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो पानी का मामला है ये कोई सिंध का या पंजाब का नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है और सबसे ज्यादा कंसर्न जो है वो पंजाब के लोगों को है। सिंध के तहफुजात अपनी जगह बिल्कुल बजा है कि वो पानी चूंकि टेल पर हैं और उनका जो इरसा का जो है, इरसा के तकसीम के मुताबिक उनको पहले ही ऑलरेडी कोई 20% शॉर्टेज के साथ पानी मिल रहा है। और अब जब आप पंजाब के अंदर नई नहरें निकालेंगे तो टेल पे जो है डाउन स्ट्रीम उनको तशवीश तो लाक होगी, उनकी तशवीश अपनी जगह। लेकिन हम पूछते हैं कि हमारा ऑलरेडी पानी जो है पंजाब का वो 20% कम है। ठीक है। 14% हमारा जो है वो नहरों की सीपेज में और लॉसेज में चला जाता है। ठीक है। और आप चुलिस्तान के अंदर अगर नई नहरें बनाएंगे और वहां पे तो जो लॉसेज होंगे वो बढ़ के 40% तक चले जाएंगे। हम वो पानी कहाँ से पूरा करेंगे? किधर से आएगा वो पानी? हमें एतमाद में ही नहीं लेते और इतनी बड़ी जो एक जंग छेड़ के रख दी है पानी के ऊपर। नहीं लिया हसन साहब? सॉरी, किसने एतमाद में नहीं लिया आपको? हुकूमती जमात नहीं लेना होता है जी। इसमें ये रोज बताना तो जरूरी नहीं है मेरे ख्याल में कि किसने एतमाद में नहीं लिया। ये नहरें कोई ऑपोजिशन तो नहीं निकाल सकती, ये कोई इत्तेहादी तो नहीं निकाल सकता, ये तो हुकूमत नहीं निकालनी है जी। और हुकूमत को ये एतमाद में लेना चाहिए। इतना कमजोर रिएक्शन कैसे हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि एतमाद में नहीं लिया तो कोई बात नहीं? सर इतना बड़ा स्टेक है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? हम सिंध की अगर बात कर रहे हैं, सिंध का हारी इस वक्त परेशान है, कौम परस्त जमातें इस वक्त इतनी परेशान है, एहतजाज कर रही हैं वो और बहुत गुस्से में है। सर आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने एतमाद में नहीं लिया तो कोई बात नहीं? मैंने कब कहा है जी कोई बात नहीं है? आप तो अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि सर बड़ा जबरदस्त जवाब होना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ जी कि ये ज्यादती है और ये सिंध से पहले पंजाब के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा कि वो ज्यादती नहीं है या कोई मसला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अहम मसला है और आज जिस वक्त में ये छेड़ा गया है मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मैं तो उसको मामूली कह ही नहीं रहा। और उस पे जो रिएक्शन आ रहा है, आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर सुनी जो उन्होंने 4 अप्रैल को की, उसमें उनका जो लहजा था मैंने नहीं कभी भी देखा कि वो इतने तल्ख और इतने वो जज्बाती अंदाज में बयान कर रहे थे कि बिल्कुल हमने वो तकरीर भी सुनी और वो एक्सपेक्ट भी उस तरह से नहीं की जा रही थी जिस तरह से उन्होंने बात की। आपकी ये बात भी बिल्कुल बजा है। लेकिन जब बिलावल साहब भी इतने सीरियस है इन तहफुजात को लेकर, तकारीरें भी वो करते हैं, ईवान में भी बात करते हैं, 1.5 साल गुजर गया है। पहले भी वो मीडिया पर आकर भी हल्का फुल्का एतराज करते थे, गुस्सा करते थे, लेकिन अब वो इतने सीरियस हैं तो हुकूमत सीरियस क्यों नहीं ले रही? आप बड़े इत्तेहादी हैं, पिलर हैं आप उनके। देखिए, हुकूमत शायद इसको इशू नहीं समझती और जब बंदा हुकूमत के अंदर होता है उसके प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं। वो समझ रहा होता है कि हर चीज मेरे काबू में है, तो वो शायद अपने उस जोम और फहम में रह रहे हो। ये तो वक्त आने पे उनको अंदाजा होगा कि ये कितना शदीद इशू था जिसको हमने छेड़ा है और उस पर जो रिएक्शन आएगा शायद वो उसको संभाल नहीं पाएंगे।
अच्छा, तो पंजाब के हवाले से भी सर आप बात कर रहे थे ना कि पंजाब के लोगों के साथ भी ज्यादती हुई है। डेवलपमेंट के मुआहिदों पर तो चले दस्तखत हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लेकिन इसको तो डेवलपमेंट में फॉल नहीं किया जा सकता ना। उनको ये तो नहीं लग रहा कि वो जो मुआहिदे किए थे उनके थ्रू हम किसी ना किसी तरीके से लीगलाइज कर लेते हैं इस कैनाल्स के मैटर को भी। देखिए, वो सेकेंडरी इश्यूज हैं, कभी फंड्स मिल गए कभी ना मिले, डेवलपमेंट हुई ना हुई, कोई काम हुआ ना हुआ, वो एक और चीज है। ये लोगों की रोजगार से वाबस्ता है। ज़राअत पेशा 80% लोग जो हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं, और ज़राअत अगर नहरी पानी की तकसीम में अगर हम बेईमानी करेंगे या उसमें हम रद्दोबदल करने की कोशिश करेंगे तो वो डायरेक्टली गरीब कहारी का, काश्तकार का निवाला छीनने वाली बात होगी। बिल्कुल। हमें इतने लंबे लंबे जो इसी मामले की मद में, अभियाने की मद में जो बिल मिलते हैं, वो बेचारा काश्तकार पहले ही बड़ा तंग है कि उसको टेल पे पानी नहीं मिल रहा, और अगर ये भी नहीं जाएगा तो वो तो उसके लिए तो बड़े मसले मसाइल होंगे। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसका हुकूमत को अंदाजा नहीं हो रहा कि कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। अच्छा, हुकूमत को अंदाजा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बखूबी अंदाजा है और रिएक्शन आ भी रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। जरदारी साहब इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे? देखें, मियां साहब पंजाब में बैठ के बलूचिस्तान के हालात पे मुलाकातें कर रहे हैं, हुकूमत आपकी है बलूचिस्तान में वैसे तो जरदारी साहब से क्यों नहीं रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही? वो उधर भी इंगेज नहीं कर पा रहे, इसकी क्या रीजन है सर? देखिए, उनकी पिछले दिनों को तबीयत खराब थी। जी जी, अब तो सेहत है, बहुत बेहतर हो रही है उनकी तबीयत। तो इंशाल्लाह हमेशा पीपल्स पार्टी ने तो पता नहीं, शायद आप मेरे ख्याल में आपको इतना पीपल्स पार्टी से के मिजाज से आप वाकिफ नहीं है, शायद इस तरह बात कर रहे हैं। वगैरह ना, पीपल्स पार्टी ने तो हर इशू पे आगे बढ़ के और लोगों के पीपल्स पार्टी के साथ जो मेरा रिश्ता है ना सर, वो तो खैर बहुत पुराना है, तो उस रिश्ते को तो हम जाहिर है ऑन एयर टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते। कभी और फिर आपसे बात होगी तो बताएंगे कि किस तरह का है, वो एक खून का है। तो अब जो जरदारी साहब की खिदमात हैं, अगर उन्हीं को हम मद्देनजर रखते हुए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी वो क्यों नहीं है मंजरनामे पर, अभी उनकी अशद जरूरत है, और वही एक मर्दे बहरान है जो इन सारी सिचुएशंस के अंदर इंगेज कर सकता है सबको। सर, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि उन्होंने ही करना है, उन्होंने ही करना है, और वो हमेशा करते भी रहे हैं। उनका तो आप रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने हमेशा बहरानों से इस मुल्क को निकाला है। जब जब इस मुल्क को जरूरत पड़ी है, पाकिस्तान खपे, उन्होंने ही कहा है। एग्जैक्टली। तो इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे, लेकिन कर भी रहे हैं। उस पर ये नहीं है कि कोई आसिफ अली जरदारी साहब ने ये करना होता है, पूरी पार्टी उस पर होमवर्क करती है। हमारी सारी लीडरशिप को बड़े कंसर्न है इस मामले से, वो चाहे बलूचिस्तान का इशू हो, वो चाहे सिंध का हो, चाहे पंजाब का हो, वो नेशनल लीडर्स हैं और वो सारों का करते हैं। होता है किसी वक्त कुछ चीजें हैं जो खामोशी से करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हैं जो आगे बढ़ के करनी पड़ती हैं। हर चीज का अपना अपना एक टाइम होता है, और इन मामलात को उनसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं समझता। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन पंजाब के अंदर जो स्पेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसको मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब करके बैठी हुई हैं, उस स्पेस के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, वो भी हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में एक्टिव होकर उसको भी थोड़ा ग्रैब करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर हम देख नहीं रहे कि स्पेस उस कदर बन रही है। या हसन मुर्तजा साहब जाहिर है ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं पंजाब के हवाले से। नहीं, पंजाब के अंदर यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमजोर हुई, और पंजाब के जो लोग हैं वो अग्रेसिव जो पॉलिटिक्स है उसको पसंद करते हैं। हमारी रिकंसिलिएशन की जो पॉलिसीज थी, जिनमें मुल्क को जरूरत थी, रियासत को जरूरत थी, और हमें कुछ चीजों पे कंप्रोमाइजेस भी करने पड़े, कुछ ऐसी आईनी जिम्मेदारियां थी जिनको पूरा करने के लिए 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना सियासी नुकसान तो किया, लेकिन उससे रियासत मजबूत हुई, रियासत के वसाइल तकसीम हुए, रियासत के जो आईनी तरामीम थी, 18th अमेंडमेंट वो हुई, सूबों को शनाख्त दी, इकाइयों को मजबूत किया, जिससे वफाक मजबूत हुआ। उसमें यकीनन हमें काफी नुकसान हुआ, लेकिन बतदरीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको बेहतर कर रही है। पिछली दफा हमारी
6 या 7 सीट्स थी पंजाब असेंबली के अंदर, इस वक्त हम 13, 14, 15 के करीब पहुंचे हुए हैं। नेशनल असेंबली की यही पोजीशन है और इंशाअल्लाह ताला आने वाला आप इलेक्शन देखेंगे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बेहतर पोजीशन में आपको नजर आएगी और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंजाब के लोगों के साथ और पंजाब के अंदर दिलचस्पी जाहिर करके और पंजाब के लोगों के लिए काम करके लीडरशिप कोशिश कर रही है कि वो हम उसको रिवाइव करें। जबरदस्त बात है। लेकिन जहां तक हमने देखा कि पीडीएम की गवर्नमेंट जब बनी थी, हसन मुर्तजा साहब आपको अच्छे से याद होगा कि हमने देखा कि मरियम बीबी और बिलावल एक साथ बैठे थे और बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग का माहौल था, बड़ा जबरदस्त वो पूरा तरीकाकार था। अब वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ गई या अभी मौजूद है? सुनती हैं मरियम बीबी बिलावल को या फिर पार्टी लीडरशिप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब अभी भी सुनते हैं, रिजॉल्व नहीं करते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, कम हो गई है, क्या वजह लगती है? देखें, इस वक्त मैं ऐसी कोई बात करूं जो हमारे इस सो कॉल्ड इत्तेहाद पे कोई भारी ग्रां ना गुजरे। आपको पता है एक बड़ी उनके बारे में कहावत मशहूर है कि जब PMLN मुसीबत में होती है तो पांव पड़ती है और जब वहां से जान छूटती है तो फिर गिरेबान पकड़ती है। वो उसी पॉलिसी पे काम करते हैं, लेकिन हमारी तवक्को है, हम कोशिश करते हैं कि अगर मरियम बीबी जिद कर रही हैं तो मियां शहबाज शरीफ साहब बेचारे जो है वो तो पूरी कोशिश करते हैं। बेशक उनका पंजाब के अंदर तस्वीर नहीं लगती, चाहे वो सफाई मुहिम हो, चाहे वो साफ सुथरा पंजाब हो, तो उनकी पैनाफ्लेक्स पर तस्वीर नहीं लगती, तो फिर हमें भी कुछ दिलासा मिलता है कि ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, ये घर में भी लड़ाई है। बहुत खूबसूरत हसन मुर्तजा साहब कि वो स्पेस अपने चाचा को अगर नहीं दे रही तो फिर अब बिलावल साहब किस तरह से गिला या शिकवा कर ले। लेकिन आने वाले वक्त में अब कोई प्रिडिक्शन भी तो कर देना हसन मुर्तजा साहब। मियां साहब तो बड़े एक्टिव हैं, अब मियां साहब वापस भी जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। अब क्या लगता है कि वो एक लंबे अरसे के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म जा रहे हैं या फिर लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं? कोई मामलात हैं? देखिए, मियां साहब बीमार हैं, उनका इतना एक्टिव रोल भी नहीं है। एक तरफ उनकी बेटी की हुकूमत है, एक तरफ उनके भाई की हुकूमत है, तो डायरेक्टली तो वो एक मेंबर नेशनल असेंबली ही हैं जी, और एक जमात के वो सरबराह हैं, जरूर सरबराह है, उनकी यहाँ मौजूदगी बहुत जरूरी है। लेकिन शायद वो समझते हैं कि वहाँ बैठ के वो ज्यादा बेहतर अपनी पार्टी को ऑपरेट कर सकते हैं और वहां से चला सकते हैं। तो लेकिन जाएंगे कुछ थोड़े टाइम के लिए, इतना टाइम मियां साहब बाहर नहीं देंगे। अच्छा, वापस आ जाएंगे। और अब फिर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी आप बता दीजिए कि वो कब तक बलूचिस्तान के महाज पर एक्टिव होंगे, मेल मुलाकातें करेंगे? हम उनको इंशाल्लाह देखेंगे कि इस इशू को वो रिजॉल्व करें। वो बहुत जल्द वो मुलाकातें मंजरे आम पे आपके सामने भी होगी और आप देखेंगे उनकी सेहत के इश्यूज हैं, वो उस वजह से थोड़ा सा थे प्रॉब्लम में। तो बाकी जो है वो बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो सारी मुलाकातें भी कर रहे हैं और वो इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल को रिजॉल्व भी करेंगे। और ये कैनाल्स वाले मामले पर निकल जाएंगे, ये हल हो जाएगा मसला आपको लगता है, या फिर इसी तरह से इसको दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हवा देती जाएंगे और फिर ये खराब जी नहीं, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा और ये ज्यादा देर चलना भी नहीं चाहिए। ये हमारे वफाक के लिए नुकसान है, इससे पाकिस्तान कमजोर होगा। ये इशू बहुत जल्द रिजॉल्व होना चाहिए। ये दहशतगर्दी से बहुत बड़ा इशू है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये घर घर की लड़ाई है। इससे ज्यादा प्रायोरिटी पे हल होना चाहिए और ये हल होगा। ये इशू ज्यादा देर नहीं चलेगा, इसको हल होना पड़ेगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तजा साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे इन कनाल्स के अहम मैटर के ऊपर और हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जाना और इसके साथ साथ हमने उनसे कोशिश की कि बात करें कि भी जो एक झगड़ा रहता है कि इत्तेहादी जमात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम भी करती है अक्सर व पेशतर। और हमने बात की कि बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी लास्ट जल्द बहुत क्लियर एंड लाउड थी कि ये जमात बनाने में अगर किरदार है, अगर ये हुकूमत बनाने में, इसकी फॉर्मेशन में किरदार है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और इस किरदार को तस्लीम करना, उसको
मानना और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना, लीड करना, उनके मसाइल को हल करना भी जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की। तो अब देखते हैं कि आगे चलकर किस तरह से राह निकालते हैं, इस मसले का हल कैसे निकलता है, वो चाहे कनाल्स का मैटर हो या फिर दीगर तहफ़्फ़ुज़ात हो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के IMF के प्रोग्राम पर या फिर कोई भी मुशावरती प्रोसेस। शो का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।